नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम इमली के कुछ विशेष गुणों का वर्णन करेंगे। इमली के इन गुणों को अपना करके हम निश्चित रूप से शरीर को बल पुष्टिदायक बना सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकते हैं इमली के प्रयोगों से, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि यह प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए हैं। जब कोई विशेष रोग से पीड़ित हों, विशेष प्रकार की शरीर की स्थिति हो, तब इस प्रयोग को किसी कुशल वैद्य अथवा चिकित्सा की देखरेख में करें। अन्यथा सामान्य व्यक्ति सामान्य स्तर पर इस प्रयोग को कभी भी करके लाभ उठा सकते हैं। तो इमली कैसे शरीर को बल पुष्टि प्रदान करती है, इमली कैसे शरीर के दुबलेपन को दूर करती है, इमली कैसे शरीर के वात रोगों को दूर कर देती है, इन सब का वर्णन करेंगे हम शास्त्रों के प्रकाश में। भाव प्रकाश निघंटु से एक श्लोक हमने लिया है जो इमली के बारे में है। इसमें कहा गया, अम्लिका चुक्रिका अम्ली च चुक्रा दंत शठापि च अम्ला च चिंचिका चिंचा तिंतिड़ीका च तिंतिड़ी अम्लिकाम्ला गुरुर्वात हरि पित्त कफास्त्रकृत पक्वातु दीपनी रुक्षा सरोष्णा कफवातुनुत। ये श्लोक संख्या है 142 और 143 और इसमें इमली के विषय में बहुत कुछ कह दिया गया है। पहले जान लेते हैं इमली को और किन किन नामों से जाने जाते हैं। अम्लिका, अम्ली, चुक्रा, अम्ला, ये इसके संस्कृत नाम हैं और हिंदी में इसको इमली कहते हैं। बांग्ला में इसको तैतुल, मराठी में इसको चिंच, गुजराती में आंवली, कन्नड़ में हुणीसे, तेलुगु में चिंचा चेट। इस तरह से अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं इसको। तो ये इमली जो है ये अपने आप में बहुत विशिष्ट गुणों को समेटे हुए है। इसके बारे में हम स्वाद के रूप में तो बहुत जानते हैं, मतलब इमली का खट्टा स्वाद से हम सभी परिचित हैं, परंतु इसको औषधि के रूप में हम बहुत कम प्रयोग करते हैं या इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इमली के अपने आप में बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं जो धीरे धीरे करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप अपने दैनिक जीवन में इमली को अपना करके इसका लाभ उठा सकें। अब इसके गुणों की चर्चा करते हैं। तो पक्की इमली और कच्ची इमली दोनों के गुणों में थोड़ा अंतर होता है। पक्की इमली के गुण बताएंगे, उससे पहले कच्ची इमली के गुण देखें। कच्ची इमली के गुण बताए गए हैं। कच्ची इमली खट्टी, भारी, वातनाशक और पित्त, कफ और रक्त को थोड़ा सा दूषित करने वाली है। पकी इमली के जो गुण बताए गए हैं वो हैं अग्नि प्रदीपक, यानी ये जठराग्नि को प्रबल कर देती है, यानी पाचन को बहुत ही दुरुस्त कर देती है, पाचन के लिए बड़ी उपयोगी है ये पकी इमली। इसके अलावा इसमें रूखी बताया गया, इसको दस्तावर बताया गया है, पेट को स्वच्छ कर देती है, गर्म बताया गया है और कफ और वात का विनाश करने वाला बताया गया है। तो एक इमली ये पकी हुई यदि हम इमली का सेवन करें तो उसके बहुत सारे गुण हमको प्राप्त होंगे, जैसे कि पाचन तंत्र हमारा उत्तम होना और पेट में इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अपच, गैस आदि, उनसे मुक्ति पाना। इसके अतिरिक्त हमारे कफ को बाहर निकालने का काम करती है। अब तेज ठंड का सीजन आने वाला है, उसमें भी ये इमली बड़ी लाभकर है। वात रोगों का भी नाश करती है ये इमली। परंतु चूँकि ये अम्लिका है, यानी कि अम्ल तत्व इसमें ज़्यादा है, तो ये इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से और बड़ी ही सूझबूझ के साथ किया जाए, उचित मात्रा में विधिपूर्वक किया जाए, तब ये निश्चित रूप से लाभ प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का जो विषय है हमारा वो ये है कि हम इस इमली को बल पुष्टि के लिए, हम इस इमली को शुक्र की वृद्धि के लिए, हम इस इमली को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रयोग है। फिर से एक बार इसे कहेंगे, सामान्य जन सामान्य स्थितियों में इन प्रयोगों को करें। विशेष रोग हो या इमली खाने से उस रोग के बढ़ने की संभावना हो तो बिना चिकित्सक के परामर्श के इस प्रयोग को न करें।
करा कैसे जाएगा ये प्रयोग? पकी इमली का लगभग आधा चम्मच गूदा, पकी इमली का लगभग आधा चम्मच गूदा बीज रहित लेकर के रात्रि में अंतिम वस्तु के रूप में सेवन करना है। बस इसके 1 घंटे पहले और बाद तक दूध या दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। रात्रि में पकी इमली का गूदा आधा चम्मच सेवन करना है। ये एक वयस्क व्यक्ति के लिए मात्रा है। बीज को निकाल लें, केवल गूदे का सेवन करें। अंतिम वस्तु के रूप में रात्रि में सेवन करें। 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक दूध और दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु न खाएं। पूरी सर्दी भर इस प्रयोग को कर सकते हैं और इस प्रयोग को 15 दिन से 1 माह के भीतर करने के उपरांत ही आपको शरीर में बल, पुष्टि, ओज, तेज का अनुभव होने लगेगा। यानी ये शरीर को पुष्ट करने की एक बहुत ही सस्ती और निरापद औषधि है। इस प्रयोग को करके देखिए, इसके अनुभव प्राप्त कीजिए और उनको शेयर भी अवश्य कीजिए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।